जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और योग माया अर्थात दुर्गा जी के रूप में दिखाई पड़ी और दुर्गा जी ने कंस से कहा कि कंस तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, तुम व्यर्थ बच्चों की हत्या मत करो। तो वो बड़ा प्रभावित हुआ और देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त कर दिया। ढीला हो जाता है, नीचे चला। तो देवकी वसुदेव से क्षमा प्रार्थना किया कि हे बहन, हे हमारे बहनोई जी, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं आपके बच्चों की हत्या किया। मैं नहीं जानता था कि आपके 8वें संतान के रूप में बच्ची होगी। क्या करूं, देवताओं ने मुझसे पाप करा दिया। वे आकाशवाणी में कह दिए कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा वध करेगा, और यहाँ तो देवकी का 8वां गर्भ मेरी इष्ट देवी हो गई। और दुर्गा जी का भक्त था कंस। ये असुर लोग भी भक्त होते हैं, लेकिन भगवान के नहीं, विष्णु के भक्त नहीं होते, दूसरे दूसरे देवी देवता के भक्त होते हैं। रावण शिव जी का भक्त था, हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का भक्त था, कंस दुर्गा जी का भक्त था। भक्ति में कमी नहीं थी इन लोगों की, लेकिन ये सब दुराचारी थे और भगवान से द्वेष करते थे। तो कंस क्षमा मांगा, उसका हृदय बदल गया, लेकिन सवेरे मंत्रियों को बुलाया कि रात में ऐसी ऐसी घटना घट गई है, देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध नहीं करेगा, न 8वां पुत्र हुआ, वो तो पुत्री हो गई, अब हम क्या करें। तो ये मंत्री बड़े दुष्ट थे, खल थे, देवताओं के प्रति उनका बड़ा द्वेष था। तो उन लोगों ने कंस को मंत्रणा दिया, कहा कि जब ऐसी बात है तो जितने भी 10 दिन के लड़के हैं, 10 दिन के बच्चे हैं, या 10 दिन से कुछ अधिक के, लगभग 1 महीने के, उन सबको मार दिया जाए। क्योंकि दुर्गा देवी ने कहा है कि तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है, तो यही जन्म कितना दिन लिया हुए होगा, तो 10 दिन का होगा या 10 दिन से ज्यादा का होगा। तो एक काम किया जाए कि इस मथुरा जिले के जितने भी लड़के हैं, जितने भी बच्चे हैं, 10 दिन है 1 महीना का, उनका वध कर दिया जाए, उसी में से कोई एक होगा। कंस का हृदय बदल चुका था, लेकिन दुष्ट मंत्रियों के साथ बातचीत करने से उसका हृदय बदल गया। फिर वो बच्चों की हत्या की योजना बना लिया। ठीक है, जितने भी बच्चे 10 दिन के हैं या 10 दिन से ज्यादा के हैं, उन सबका वध कर दिया जाए। चिल्ड्रन किलिंग कमीशन बन गया और उसका अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी पूतना। उस पर सारी जिम्मेवारी दी गई। उसने कहा कि मैं कपट से सुंदरी स्त्री का वेश बनाकर जाऊंगी और अपने स्तनों में हलाहल जहर लगाकर जितने भी बच्चे हैं उनको मैं मार दूंगी आसानी से। ये उपाय बनाया गया। तो कंस स्वयं दुष्ट था ही, और पूतना की दुष्टता का तो कहना ही नहीं। जिस दिन भगवान कृष्ण 6 दिन के थे, तो वसुदेव जी नहीं, नंद महाराज गए थे कर देने के लिए कंस को मथुरा। इसका कारण यह था कि जब भगवान कृष्ण जन्म लिए गोकुल में, तो चारों तरफ धन बढ़ गया, समृद्धि बढ़ गई, सबके घरों में रत्न भर गए, खेतों में फसलें भर गई, जो पर्वत थे वे रत्न उगलने लगे,
लक्ष्मी जी मूर्तिमान ब्रज में आ गई थी भगवान के आने के साथ। नंद महाराज ने सोचा कि कंस का कोई अनुचर इधर आ जाएगा तो यह ठीक नहीं है। प्राय राज कर्मचारी घूमते रहते हैं वार्षिक कर लेने के लिए। तो नंद महाराज ने सोचा कि यदि कोई इधर कंस का अनुचर आ जाएगा, कर्मचारी आ जाएगा, तो हमारे धन को देखेगा और पता लगाएगा कि नंद को एक तत्काल पुत्र हुआ है, नंद को एक पुत्र हुआ है, तो हो सकता है कि हमारे पुत्र को भी, नंद महाराज सोच रहे हैं कि हमारे पुत्र को भी कंस मरवा सकता है, क्योंकि मैं वसुदेव जी का मित्र हूँ, भाई हूँ। उन्होंने सोचा। तो यह विचार करके वे ऐसा किए कि कई वर्षों का टैक्स क्यों नहीं मैं एडवांस जमा कर रहा हूं मथुरा, इसलिए कोई नहीं आएगा इधर। धन था ही, केवल 1 वर्ष का नहीं, 2-4 वर्ष का जो कर होता है वो मैं आगे चुका दूं, जिससे कंस का कोई आदमी हमारे ब्रज में न आने पाए। यही सोच करके वे पैसा लेकर गए चुकाने के लिए कर। कुछ गोपों के साथ गए थे तो कर चुका दिए। वे मथुरा के बाहर एक बगीचा में ठहरे हुए थे। तो वसुदेव जी उस समय अपने घर पर थे, कंस जेल से मुक्त कर दिया था। वे आए नंद महाराज से मिलने के लिए। तो यहाँ एक प्रश्न होता है कि नंद महाराज से वे क्यों आकर के मिले, अपने घर क्यों नहीं बुलाए। वसुदेव जी बहुत चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि यदि नंद महाराज को अपने घर पर बुलाऊंगा तो देवकी एक स्त्री है, वो हो सकता है ये पूछ बैठे कि हम लोग आधी रात के समय जो बेटा पहुंचाए थे वो कैसा है, वो पूछ सकती थी। लेकिन माता का हृदय बड़ा वात्सल्यमय होता है। तो वसुदेव जी नंद महाराज को अपने घर नहीं बुलाए, वे उनसे मिलने के लिए आए और अकेले आए। दोनों भाइयों में भेंट हुई, परस्पर समाचार पूछा गया। तो वसुदेव जी ने यह कह दिया कि आप जल्दी गोकुल जाइए, जल्दी लौट जाइए, क्योंकि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, बहुत बड़ा उत्पात हो रहा है। समझते हैं ज्यादा आवाज कर रहा है ना, ठीक है। अच्छा, हमें ऐसा लग रहा था ज्यादा। तो वसुदेव जी ने कहा कि गोकुल में उत्पात हो रहा है, आप जल्दी लौट जाइए, क्योंकि आप गोकुल के रक्षक हैं, राजा हैं। तो नंद महाराज तत्काल लौट गए। वसुदेव जी को इस बात का पता हो गया था कि कंस बच्चों को मारने की योजना कर लिया है और प्लान कर चुका है। इसलिए उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप जाइए जल्दी। तो यहाँ से एक कथा प्रारंभ होती है कि नंदः पथि बचः सौरे न मृषेते विचिन्तयन् हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता। नंद महाराज पथ में विचार कर रहे थे कि वसुदेव जी की बातें झूठी नहीं होती हैं। नंद पथि बचः सौरे न मृषा इति विचिन्तयन्। सौरे बचः, सूरनंदन वसुदेव जी के वचन मृषा नहीं होते हैं, झूठे नहीं होते हैं। इति विचिन्तयन्, यह विशेष चिंतन करते हुए जा रहे थे रास्ते में। तो जब अनिष्ट की आशंका हुई कि ब्रज में गोकुल में कुछ अनिष्ट हो सकता है, तो हरिम जगाम शरणम, वे भगवान श्री हरि की शरण में गए मन ही मन। हरिम जगाम शरणम उत्पात आगम संकित, उत्पात आगम संकित हरिम शरणम जगाम। तो यही दिव्य नीति है कि जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आने की संभावना हो, कोई अनिष्ट होने वाला हो, तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। वसुदेव जी मन ही मन भगवान की शरण लिए, हरिम जगाम शरण। ऐसा महाभारत में लिखा गया है कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होना चालू हुआ
तो उसे गुरु वशिष्ठ जी का एक वाक्य स्मरण आ गया। वशिष्ठ जी ने उसे बताया था कि बेटी, जब भी कोई महाविपद आवे, महान विपत्ति आवे, तो उस समय हरि का स्मरण करना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, वे बचा लेते हैं विपत्ति से, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा था। तो द्रौपदी को अकस्मात यह स्मरण आ गया कि इस समय इस विपत्ति से बिना कृष्ण के मुझे कोई नहीं बचा सकता है। तो वह हाथ को ऊपर करके और हे गोविंद, हे द्वारकावासिन कहकर पुकारने लगी। जैसे आप ब्रज की रक्षा किए थे इंद्र के उत्पात से, वैसे ही इन कौरवों के अत्याचार से हमारी लाज बचाइए। तो भगवान आ गए। प्राय इस संसार में सब पर संकट आता ही रहता है, और संकट के समय मनुष्य की विशेष चेतना की पहचान होती है तो किस पर भरोसा करता है। प्राय संकट पड़ता है इस संसार में तो लोग किसी देवी देवता की शरण लेते हैं, अथवा किसी मिनिस्टर की शरण लेते हैं, कोई अपना बड़ा आदमी होता है तो उसकी शरण लेते हैं कि वो हमारा काम करेगा, या माता पिता की शरण लेते हैं। लेकिन विवेकी पुरुष जानते हैं कि इस संसार में विपत्तियों से रक्षा केवल भगवान कर सकते हैं। वो समस्त विपत्तियों से रहित हैं, और बाकी दूसरे लोग तो अनेक कमियों से युक्त हैं, वे क्या रक्षा करेंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान विष्णु की शरण लेते हैं, यह शास्त्र प्रमाण है। तो वसुदेव जी मन ही मन भगवान की शरण गए। नंद महाराज मन ही मन भगवान की शरण लिए। क्या संकट आने वाला था? वसुदेव जी ने जिसका संकेत किया था वो संकट ये था कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुन चचार निघ्नन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, एक राक्षसी थी जिसका नाम था पूतना। संस्कृत में पूत का अर्थ होता है पवित्र, और ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं थी। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ये अर्थ किए हैं, जो पवित्र नहीं थी, बहुत अशुद्ध थी, राक्षसी थी। तो किसी भी मनुष्य के सद्गुण का जब वर्णन किया जाता है तो उसकी शुरुआत होती है उसके भोजन से। जो जैसा भोजन करता है उसके अनुसार ही उसकी चेतना बनती है। जेमनी अन्न तेमनी मन, बंगाल में कहते हैं जैसा अन्न होता है वैसा मन बनता है। तो ये पूतना रुधिरासना थी। रुधिर का अर्थ है खून, रक्त, और आसन माने भोजन। खून पीना इसका बड़ा प्रिय भोजन था। इस बात को तो यहाँ रहने वाले लोग आसानी से समझ जाएंगे। खून में भी गाय का खून भी लोग यहाँ पीते हैं, गाय का मांस खाते हैं। तो दूसरे रूप में कह करके थोड़ा उसकी कठोरता को ढक देता है अंग्रेजी का शब्द, गोमांस न कहकर बीफ कहते हैं। लेकिन इस तरह से मांस खाना और खून पीना यह राक्षसों का काम है वास्तव में। तो रुधिरासना थी। हमारे वैदिक समाज में भोजन के द्वारा समाज का वर्गीकरण किया गया था, भोजन द्वारा। और जितना भी वर्गीकरण हुआ है वैदिक काल में, उसमें गाय का मांस खाने वाला कोई नहीं था। तो गाय का मांस खाने वाला आदमी है ही नहीं, इसलिए उसको किसी वर्ग में नहीं रखा गया। आदमी में सबसे छोटा आदमी, छोटा मनुष्य उसको माना जाता था जो कुत्ते का मांस खाता था। उसको स्वपाक या स्वपच कहा जाता था। इस तरह भोजन के ग्रेड के अनुसार ही मनुष्य की ऊंचाई नीचाई का पता चलता था। जितने भी महान व्यक्ति थे सब वेजिटेरियन थे, सभी फर्स्ट क्लास के। और जो ऋषि मुनि हो जाते थे तो वेजिटेरियन में भी वो तो सूखा पत्ता या कुछ फल आदि खा करके जीवन निर्वाह करते थे, इसलिए और ऊंचे थे। जितना डिग्रेडेशन होता है, ग्रेड नीचे जाता है, उतना ही भोजन बिगड़ता जाता है। और उसमें मांस और खून
ये सब खाना तो ये तो आदमी के वर्गीकरण से और आउट कर देता है, वो फिर मनुष्य नहीं रह जाता। तो गाय का मांस खाने वालों को मनुष्य माना ही नहीं गया है शास्त्र में, उनको राक्षस की कोटि में रखा गया है। तो इस प्रकार वो रुधिरासना थी और उसका क्रूर हृदय था। वो वध तो करती थी मनुष्यों का, लेकिन उसमें भी बाल घातिनी बच्चों का वध करती थी। बच्चों को देखकर किसी के हृदय में भी दया उत्पन्न हो जाती है। कंस स्वयं ही बाल घाती था। देवकी के अपने बहन के 6 पुत्रों की हत्या किया था आकाशवाणी सुनकर। तो यह पूतना उसी के द्वारा ट्रेंड की गई थी। बच्चों की हत्या करना कितना क्रूर हृदय है, हम लोगों के समझ से वास्तव में बाहर की बात। छोटे छोटे बच्चों को लेकर गोद में और उनको जहर दे दिया जाए मुख में और ये मर जाए, तो पूतना बाल घातिनी। लेकिन बात थोड़ी कठोर लगेगी कि पूतना के से भी भयंकर राक्षसिनियां आजकल घर घर में हो गई हैं, जो अपने गर्भ को मारती हैं। पूतना कम से कम अपने गर्भ को नहीं मारी होगी। ये अद्भुत मनुष्य समाज में पतन हुआ है। तो उसको भी ढक देते, गर्भपात न कहकर अबॉर्शन कर। जो अंग्रेजी का शब्द है वो पाप के गुरुता को, कठोरता को ढक रहा है। ये भारतीय लोग इसको समझ सकते हैं कि कितने शब्द हृदय विदारक हैं। गर्भपात क्या, गर्भहत्या सीधे कहो तो मनुष्य की हत्या है। वास्तव में पता नहीं उसमें से कौन बड़ा व्यक्ति आ रहा होगा गर्भ से, और माँ होकर भी हम अपने से अपने बच्चे को मार रहे हैं। ऐसा कोई जीव नहीं करता है। कुछ ऐसे जीव हैं जो ऐसा करते हैं, सांप अपने बच्चे को खा जाता है, कुछ मछलियां अपने बच्चे को खा जाती हैं, लेकिन मनुष्य इस तरह नहीं करता। तो पूतना खून पीने में बहुत तेज थी, बच्चों की हत्या करती चलती थी, और शिशु सचार निघ्नन थी, और खोज खोज करके बच्चों की हत्या किया करती थी। पूरा ग्राम ब्रजादि से, पूरा मतलब नगरों में, गांवों में और ब्रज में। ब्रज का अर्थ होता है अहीरों की बस्तियां, जहां गौएं रहती उनको ब्रज करते। तो सब जगह वो खोज खोज करके मारा करती थी। इस बात को सुनकर महाराज परीक्षित का शरीर कांप गया कि अरे वो ब्रज में भी पहुंचेगी। जब कंस भेजा है तो सुखदेव गोस्वामी आश्वासन देते हैं महाराज परीक्षित को कि न जत्र श्रवणादिनी रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम भरपूर जात धान्य सतत रहे। महाराज आप चिंता मत कीजिए, इन राक्षसों का या राक्षसियों का वहीं पर प्रभाव चलता है जहां भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन आदि नहीं होता। तो जहां श्रवण कीर्तन होता है भगवान का, वहां भी राक्षसों का प्रभाव नहीं होता है। तो फिर जहां वे साक्षात विद्यमान है वहां क्या अनिष्ट हो सकता है। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके द्वारा यह सिद्ध कर रहे हैं कि पूतना स्वयं ही मारी जाएगी। ये जो गोकुल में जा रही है ये वहीं पर शरीर त्यागेगी, वहीं मरेगी। ये नहीं मार पाएगी भगवान को, या अन्य किसी भी बच्चे को नहीं मार पाएगी। ब्रज में जाने पर प्रथम बार दैव इच्छा से, भगवान की इच्छा से यह नंद भवन में चली गई। अब एक भी बच्चे को मार नहीं पाई थी। दूसरे जगह मारी थी, लेकिन नंद बाबा के ब्रज में यह प्रथम बार ही कृष्ण के पास चली गई। तो यह बहुत बड़ा आश्वासन वाक्य है। जितना भी अनिष्ट है, उत्पात है राक्षसों का, यह भूत प्रेत आदि का, यह वहां नहीं चलता है जहां भगवान का कीर्तन किया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत भारी से भारी विपत्तियां और राक्षसों का अत्याचार वहां समाप्त हो जाता है। ये भगवान के श्रवण कीर्तन का प्रभाव है। तो
सा खेचरी एक दो प्रत्यय पूतना नंद गोकुलम जो सित्वा मायात्मानम प्राविशत कामचारिणी। तो वह पूतना एक बार उत्पेत्य आकाश मार्ग से गई उड़कर। वो आकाश गामिनी भी थी, कहीं भी चल सकती थी, जल में, थल में, आकाश में, कहीं भी चल सकती थी। तो आकाश मार्ग से एक बार वो गोकुल में पहुंची। किस रूप में? जो सित्वा माया आत्मानम, अपने को एक अतिशय सुंदरी स्त्री के रूप में सजा करके, मानवी के रूप में खूब अपना मेकअप की, सजाई। मेकअप ही नहीं कि वो अपना शरीर भी बदल ली, शरीर को बहुत सुंदर कर ली, सुंदर वस्त्र पहनी। इस पर प्रश्न होता है कि कैसे वो निर्लज्ज होकर के दूसरे के घर में जा रही थी। तो इस पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कामचारिणी। कामचारिणी का अर्थ होता है अपनी कामना के अनुसार चलने वाली, घूमने वाली। हमारे वैदिक समाज में स्त्री को कभी भी पति के बिना अकेले नहीं घूमना चाहिए। तो जो स्त्री अपनी इच्छा से घुमा करती है उसको स्वेच्छाचारिणी या कामचारिणी कहते हैं। किसी के घर में कहीं भी घूमे फिरे तो वो कामचारिणी। काम का अर्थ होता है इच्छा, कामना, जहां मन किया बस चलो चलो, इसको कामचारिणी कहो। वो कामचारिणी थी, उसके मन में इच्छा थी बच्चों की हत्या करने की, तो हत्या करने के उद्देश्य से चली। तो कामचारिणी शब्द की व्याख्या कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कैसी थी? जो सित्वा मायात्मानम, वो अपने को सुंदरी स्त्री के रूप में बनाई, सुंदरी बन गई। तो वर्णन कर रहे हैं तामकेश बंधव व्यतिशक्त मल्लिका बृहन नितंब स्तन कृष्ण मध्यमाम सुवाससम कंपित कर्ण भूषण तिशो लसत कुंतल मंडित आनना। पूतना के सुंदर रूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। केश बंध व्यतिशक्त मल्लिका, उसके केश बंध में, जुड़ा में मालती के पुष्प खोसे गए थे, मालती की माला धारण की थी। आज भी भारतवर्ष में, साउथ इंडिया में हम लोग देखते हैं स्त्रियां अपने जुड़ों में, अपने केश बंध में पुष्प धारण करती है। तो पूतना अपने केश बंधन में मालती के पुष्पों की माला धारण की थी। केश बंध व्यतिशक्त मल्लिका बृहन नितंब स्तन कृष्ण मध्यमा, उसके स्तन बड़े बड़े थे और बृहद, और उसके नितंब बड़े बड़े थे, लेकिन उसका मध्यमा, उसका मध्य प्रदेश मतलब कमर उसकी बहुत पतली थी, छीण कटी वाली थी। ये सुंदरी स्त्री का लक्षण है। और सुवाससम कंपित कर्ण भूषण, सुवाससम, वासह का अर्थ है साड़ी, कपड़ा, बहुत सुंदर कपड़ा पहनी थी, सुंदर वस्त्र पहनी थी, सुंदर साड़ी पहनी थी। और चलती थी तो अपने मुख को इधर उधर करते हुए चलती थी। तो कंपित कर्ण भूषण, उसके कानों के कुंडल हिल रहे थे, और कानों के कुंडल जब हिल रहे थे तो कुंडल का प्रकाश उसके कपोल पर और केश पर पड़ता था, इससे उसका मुख अतिशय सुंदर लग रहा था। मंडित आनना, अलंकृत मुख था इस तरह से। भगवान को दूध पिलाने जा रही, जहर पिलाने जा रही है, फिर भी इसका वर्णन किया जा रहा है। पूतना को सुखदेव गोस्वामी की आंख से देख लेना चाहिए। बल्गु स्मितापांग विसर्ग दीक्षित मनोहरंतिम वनिता ब्रजौकसा। बल्गु का अर्थ है बहुत मधुर, मधुर मुस्का रही थी। हृदय में हलाहल जहर है, हृदय बहुत कठोर है, बच्चों को मारने जा रही है, लेकिन फिर भी ऊपर से खूब मुस्कुरा रही। स्त्रियों में बहुत कपट होता है, कभी भी कुछ भी बन सकती है। सभी स्त्रियों के लिए नहीं कह रहा हूँ, दुखी होने की बात नहीं है, लेकिन जो स्त्रियां कपटिनी होती हैं वो पुरुषों से कई गुना कपट में तेज होती है। देखिए इसका वल्गु स्मित, वल्गु मतलब मधुर,
मनोहर, स्मित मतलब मुस्कान, बल्गु स्मित स्मित अपांग विसर्ग वीक्षिताए, और वो तिरछी चितवन से देखती थी हंस करके किसी भी ब्रजवासी पर, तो कोई भी व्यक्ति के मन को खींच लेती थी। वो सोचते तो वो कितनी दयालु है और कितना सुंदर है, कहाँ से देवी है कि क्या है, कहाँ से आई है, ये तो मनुष्य लोक की है नहीं, मनुष्य लोक में कोई इतना सुंदर नहीं। यहाँ तक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियां तो मान ली, अमन सताम भोज करण रूपिणी गोप्य श्रियम दृष्टमिवागताम पति। जब गोपियों ने देखा, जसोदा की सखियों ने देखा इसको, तो उन लोगों ने तो अमंसत ऐसा मान लिया कि ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं जो अपने पति को खोजती हुई यहाँ आई हैं। क्योंकि अम्भोज करेण, अम्भोज कमल को कहते हैं, लोटस फ्लावर। अम्भ का अर्थ होता है जल, और ज माने जन्म। अम्भोज जल से जिसका जन्म होता है कमल कहते हैं। अम्भोज करा, उसके हाथ में कमल का पुष्प था, उसको घुमा रहे थे कमल का पुष्प। तो लक्ष्मी जी हाथ में कमल लेकर के चलती हैं। लक्ष्मी जी को पद्म हस्ता कहते हैं, ये कमल करा। तो गोपियों के मन में ये ऐसा भ्रम हो गया कि ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं जो घूम रही हैं। तो पहले से ही ब्रज में धन बढ़ गया था, इसलिए गोपियों का अनुमान हुआ कि लक्ष्मी जी घूम रही हैं। तो जब लक्ष्मी जी घर में आई हैं तो उनको कौन रोके? कोई रोका नहीं कि हमारे घर में मत आओ, हमारे बच्चे को मत छुओ, कोई नहीं रोक पाया। बल्कि सौभाग्य मान रही थी कि लक्ष्मी जी आज हमारे घर में आई हैं, इनकी कृपा दृष्टि होगी। तो इस तरह से वो प्रवेश कर रही थी। एक प्रश्न का उत्तर है इसमें वास्तव में। एक प्रश्न है कि ब्रजवासियों ने या गोपियों ने उसके कपट को क्यों नहीं पहचाना? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कपट पहचानने की बात कहाँ है, उल्टे वे लोग अपना सौभाग्य मान रहे थे कि श्री जी आ गई, हाथ में कमल लेकर श्री जी आ गई। पति द्रष्टुम, अपने पति का दर्शन करने के लिए। कृष्ण को नहीं जान रहे थे कि यही पति हैं, लेकिन वे ऐसा समझ रहे थे कि मानो लक्ष्मी जी घूम रही हैं, कहीं इनके पति देव इधर उधर होंगे ब्रज में, उन्हीं को देखने के लिए आ गई। तो हमारा अहोभाग्य है कि ये हमारे घर में आई हैं। तो बालक गृहस्त्र विचिन्वती शिशु जदृक्षयानंद गृहे सदंतकम बालम प्रतीक्षण निजोरु तेजसम ददर्श तल्पे निवाहितम भसे। तो अकस्मात जदृक्षया वो नंद महाराज के भवन में प्रवेश कर गई। पहले ब्रज में घूमी, घूमते घूमते नंद भवन में प्रवेश, पहले गली में चल रही थी। तो गोपियों ने समझा कि तो लक्ष्मी जी घूम रही है। तो नंद भवन में बिना किसी के बुलाए प्रवेश की। पता लगा ली थी कि नंद भवन में एक लाला हुआ है, एक बच्चा हुआ है, तो प्रवेश कर गई। तो उसने देखा बच्चे को, तो उस बच्चे का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, असद अंतकम, असत असताम अंतकम, जितने भी असत हैं, दुष्कृति हैं, उनका अंत करने वाला वो बच्चा कैसा था? असद अंतकम, असताम अंतकम। जितने भी दुष्ट इस संसार में होते हैं, भगवान के सामने वे नहीं टिक पाते हैं। भगवान जब यहाँ आते हैं तो अपना मिशन पूरा करके चले जाते हैं। जिसको चाहते हैं मारना मार देते हैं अगर कोई पाप करता है। ऐसा नहीं कि भगवान इतना कमजोर हो जाए कि उनको ही यहाँ आने पर मार दिया जाए। भगवान इतने कमजोर नहीं है कि वे धर्म प्रचार करने आवे और उनको ही फांसी पर चढ़ा दिया जाए। वे समस्त बल के निधान है। बलम बलवताम चाहम। अब देखिए अभी 6 दिन के हैं ये, तो पूतना को मार देंगे केवल ओठों से और हाथ से और हथियार से नहीं, केवल ओठों से दबा देंगे उसके स्तन को और वो मर जाएगी। यह है भगवान का बल। हिरण्यकश्यप को नख से चीर दिए, कोई हथियार नहीं है नख।
कि वज्र भी जिस पर कोई प्रहार नहीं कर पाया, प्रभाव नहीं दिखा पाया, उस हिरण्यकश्यप की छाती को भगवान ने अपने नख से चीर दिया, बात की बात में। ये भगवान का बल होता। तो असत अंतकम, असत पुरुषों का, असत लोगों का नाश करने वाले शिशु को उसने देखा। बालम, लेकिन वो बच्चे के रूप में लीला कर रहे थे। ऐसे उत्तान लेटे हुए थे पालने में, और निजोर उत्तेजसम प्रतिक्षण, प्रतिक्षण निजोर उत्तेजसम, अपने महान तेज को भगवान छिपाए हुए थे। ये सूर्य चंद्रमा और अग्नि में भी जो तेज है वो सब भगवान का है, महान तेज है, लेकिन वे अपने तेज को बाल लीला से द्वारा छिपाए थे। उस तरह से जैसे राख के भीतर आग छिपी रहती है। यहाँ तो ये सब चीज देखने को भी नहीं मिलता होगा। कैसे राख के भीतर आग छिपी रहती है, ये भारत के गांवों में हम लोग देखते हैं। बहुत प्रचंड अग्नि होती है, लेकिन बाहर राख छा जाती है, भीतर लाल लाल आग रहती है। यदि अब राख हटाइए, भस्म हटाइए तो आग दिखाई पड़ती। तो बाल लीला के आवरण में अपने अपार तेज को भगवान छिपाए थे। तो पूतना नहीं समझ रही थी और उसने एक साधारण बच्चा समझा। तो विबुद्धताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा से निमीलित क्षण। तो भगवान जान गए कि पूतना आ रही है, क्योंकि चराचरात्मा, भगवान चर और अचर सबके आत्मा है। आत्मा का अर्थ होता है अंतर्यामी, जो समस्त प्राणियों के हृदय में विराजते हैं और सब कुछ जानते हैं, उनको परमात्मा कहते हैं। हम लोग अपने देह के समाचार को जानते हैं, हमारे देह में क्या होता है हम इसको जानते हैं, लेकिन दूसरे जगह पर दूसरे के देह में क्या हो रहा है हम नहीं जानते। कि हमारे देह में कोई सुई चुभावे या कुछ कोमल चीज दे तो हम जानेंगे, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि समस्त शरीरों में जो कुछ होता है वे सब जानते हैं। समस्त शरीरों में और अनादि काल में जो कुछ हुआ, अनंत काल तक जो कुछ होगा, जो भी हो रहा है, एक एक प्राणी के हृदय में क्या इच्छा उठ रही है, क्या उसको जरूरत है, सब कुछ भगवान जानते हैं। हम लोग नहीं जानते, हम तो अपने बारे में भी नहीं जानते। किसी से पूछा जाए कि आप 6 अगस्त को ये 7:30 बजे कहाँ थे, तो दिमाग लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, डायरी उलटना पड़ेगा कहाँ मैं था। और यह पूछ दिया जाए कि इस सेकेंड पर, इस मिनट पर आप क्या सोच रहे थे, ये तो इसमें तो मर ही जाएंगे, ये तो पता नहीं लगेगा, है कि नहीं। अपने बारे में भी हम लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सबके विषय में जानते, सब कुछ कंप्लीट। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। भगवान गीता में कहते हैं कि अतीत में जो कुछ हो चुका है मैं सब जानता, भविष्य में जो कुछ होगा सब मैं जानता, वर्तमान में एक एक प्राणी के हृदय में क्या संकल्प उठ रहा है, क्या सोच रहा है, सब कुछ मुझे मालूम, लेकिन मुझको कोई नहीं जानता है। माम तु वेदन कश्चन, कश्चन कोई भी मुझको नहीं जानता है। ये तो प्रकट हम लोग देखते हैं, वास्तव में भगवान कृष्ण को बहुत से लोग नहीं जानते। तो कहना ईश्वर निराकार है, तो ये है तो वो है, पता नहीं कहाँ से पता लगा लिए ईश्वर निराकार। ईश्वर तो गीता का वक्ता है, श्री भगवान वाच, ये श्री भगवान की वाणी है। तो वे कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, और हम लोग तो अपने विषय में भी नहीं जानते, हम क्या सब कुछ जानेंगे। आजकल लोग वैज्ञानिकों को बड़ा श्रेय दे रहे हैं कि बड़े बुद्धिमान है, ये है वो है वो है, लेकिन किसी वैज्ञानिक से पूछिए कि तुम्हारे सिर में कितने केस हैं, वो नहीं बता पाएंगे। अपने ही सिर में कितने केस हैं ये नहीं बता सकता है कोई। ये हम जो खा रहे हैं उसमें से कितना ग्राम खून बना, कितना मल मूत्र बना, कितना मांस बना, बताओ। अपने शरीर का ही पता नहीं।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण चराचरात्मा, चराणाम अचराणाम च आत्मा अंतर्यामी, भगवान इस विश्व को भीतर से कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए उनको अंतर्यामी कहते हैं। गर्भोदकशाही, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही, भीतर से विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं, सबके हृदय में रहकर, समुद्र इस ब्रह्मांड के भीतर रहकर, प्रकृति के भीतर रहकर। इसको हम लोग प्रकट समझ रहे हैं, समझ सकते हैं। जो भी मोटर गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, उसको मनुष्य भीतर से कंट्रोल करता है, बाहर से पकड़ करके नहीं चलाता है रोड पर, भीतर स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है और कंट्रोल कर रहा है। तो इसी तरह संपूर्ण विश्व को भगवान भीतर अंतर्यामी के रूप में रहकर कंट्रोल करते हैं, सबको कंट्रोल कर रहे हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, वे समस्त प्राणियों के हृदय में भी है और ब्रह्मांड में भी है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। ये हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं। आदमी कह देता है इस समय शरीर हमारे कहने में नहीं है, प्राय लोग कहते हैं हमारा बेटा हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया है, फिर भी सुप्रीम कंट्रोलर की शरण हम नहीं लेते। तो भगवान चराचरात्मा है, वे देख लिए कि पूतना आ रही है, तो वे आंख बंद कर लिए, देखे नहीं पूतना को, वो अपने मन में समझ गए कि पूतना आ रही है। मन में देखने का मतलब है भगवान प्रकट देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वे आंख बंद कर लिए तो नहीं देखते हैं। हम लोग आंख बंद कर लेते हैं तो नहीं देखेंगे, लेकिन भगवान आंख बंद किए किए ही सारे जगत को देखते हैं। ये भगवान की विशेषता है। तो वे आंख बंद कर लिए। इस पर कई आचार्यों ने बहुत से भाव व्यक्त किए हैं कि पूतना के आने पर भगवान श्री कृष्ण आंख क्यों बंद कर लिए। श्रीपद वल्लभाचार्य अपनी सुबोधनी टीका में लिखे हैं कि भगवान ने सोचा कि ऐसी पापनी का मुख नहीं देखना चाहिए, इसलिए वे आंख बंद कर लिए। जो बच्चों की हत्या कर रहे थे, इसका मुख नहीं देखना चाहिए, तो वे आंख बंद कर लिए। एक भाव ये देते। और दूसरा भाव लिखा गया है कि भगवान ने ये सोचा कि अभी तो इस अवतार के प्रथम चरण में ही मुझे विष पीना पड़ा, ये विष पीने का काम तो शंकर जी का है। तो वे ध्यान करने लगे कि हे शिव जी, आप जहर पी लीजिए, हमको अभी दूध पीने दीजिए, अभी तो मैं दूध पीना चाहता हूँ, और ये आई है विष पिलाने के लिए, तो आप अपना भाग ले लीजिए। एक आचार्य ने टीका लिखा, और कोई भी भाव ठीक है। अथवा भगवान की आंखों पर सूर्य और चंद्रमा का निवास है, तो दो मार्ग हैं ऊपर जाने के, चंद्रमार्ग, सूर्य मार्ग, स्वर्ग जाने के। तो सूर्य और चंद्रमा ने सोचा कि भगवान बड़े दयालु हैं, इस पापनी को मुक्ति देंगे, अपना धाम देंगे। लेकिन सूर्य चंद्रमा ने सोचा कि हम तो नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे इस पापनी को, इसीलिए वो बंद हो गए, अपना द्वार बंद कर लिए। ये भी एक भाव है कि हम इसको नहीं जाने देंगे। अथवा भगवान ने यह ध्यान किया कि देखें पूर्व जन्म में ये क्या क्या थी और इसने कुछ पुण्य किया है कि नहीं। अब तो मैं इसको माता की गति दूंगा ही, लेकिन पिछले जन्मों में इसके कुछ सुकृत है या नहीं है, इसको देखने के लिए वे थोड़ा समाधि जैसा कर लिए। जो कुछ भी हो, भगवान आंख बंद कर लिए। तो उस समय वे आंख बंद कर लिए थे, तो पूतना आई, देखी, और माँ जसोदा और रोहिणी वहां पर खड़ी थी, लेकिन वे उसको रोक नहीं पाई और इतना भाव व्यक्त कर रही थी कि हमारा बच्चा आहा कितना सुंदर है, अरे भगवान करे कि मैं इसकी माँ हुई होती तो कितना अच्छा होता, हमारे कोख से जन्म लिया होता है। तो माँ जसोदा को तो ये भ्रम हो गया कि मैं इसकी माँ हूँ कि ये इसकी माँ है। इतना वात्सल्यपूर्ण वचन बोल रही थी कि माता जसोदा को ग्लानि होने लगी कि हमारे भीतर इतना वात्सल्य नहीं है। वो कहने लगे कि ओहो विधाता कृपा करके हमारे गर्भ से इसको जन्म दिया होता, कितना सुंदर बच्चा है, कितना सुंदर बच्चा है, अरे मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा पुत्र कह करके उठा ली।
जब इस तरह से वो नाटक कर रही है तो माँ जसोदा और रोहिणी क्या कर सकती थी? हरि बोल। और दोनों बच्चों को मना कीजिए, डिस्टर्ब करो, शांत रहो, शांत। मैं जानता हूं कि वो समझ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी शांत रहना चाहिए। तो इस तरह के उसके हाव भाव को देखकर माँ जसोदा और माता रोहिणी दोनों बल्कि खुश थी। और वो आते ही उनसे पूछी नहीं, कहने लगी अरे तो मेरा बेटा रहा, हो सकता है कि पूर्व जन्म में मैं इसकी माँ रही होगी, आगे ये मेरा बेटा होगा। इस तरह की बात करते हुए बनाते हुए उठा ली, और परम सुंदरी थी। तो इस तरह से प्राय होता नहीं कि कोई भी स्त्री किसी बच्चे को उठावे और दूध पिलाने लगे। तो उठाई और दूध पिलाने लगी। प्राय नियम है कि जिस स्त्री को बच्चा होता है उसी के स्तनों में दूध होता है, और उसके स्तन में दूध था नहीं, केवल जहर स्मीयर की थी, लगाई थी। और ऐसा जहर की होठों का स्पर्श होते ही बच्चा मरता है। इतना भयानक जहर था। इसलिए इसमें दुर्जर और उल्बण शब्द का प्रयोग किया गया है। दुर्जर का अर्थ होता है जिसका प्रभाव कभी फीका नहीं होता है, और उल्बण का अर्थ है भयानक, स्पर्श मात्र से मार देने वाला। इसको हलाहल जहर का। इस जहर को भगवान शिव पिए थे, लेकिन भगवान शिव तो महादेव हैं, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। उन्होंने उस जहर को कंठ में पचा लिया, भीतर नहीं जाने दिए और बाहर भी नहीं जाने दिए। पूरे समुद्र व्यापी हलाहल विष को एक तो वो अपने हाथ पर ले लिए, यह भी उनकी भगवत्ता का परिचय है। इस पूरे समुद्र में फैले हुए उस जहर के स्टॉक को अपनी हथेली पर ले लिए और उसको पिए तो कंठ में धारण कर लिए। हम लोग एक बूंद पानी भी कंठ में नहीं रख सकते हैं, या तो उसको बाहर करना पड़ेगा या भीतर करना पड़ेगा। लेकिन ये है भगवान शिव का प्रभाव। महादेव कंठ को पचा लिए, जहर को पचा लिए कंठ में, लेकिन वो जहर इतना प्रभावशाली था कि उनके गोरे शरीर को काला कर दिया यहाँ पर कंठ, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। समग्र शरीर भगवान शिव का चंद्रमा के समान उजला है, लेकिन कंठ नीला है, काला हो गया। इस पर एक शिक्षा दी जाती है कि नीतिकार ने कहा है कि जैसे भगवान शिव विष को बाहर नहीं उगले और भीतर भी नहीं ले गए, वैसे ही दूसरे का दोष जब हम सुने, दूसरे की निंदा सुने, तो उसे न तो मन में स्मरण करना चाहिए, न वाणी से प्रचार करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। जो सुना तो यही पचा लेना चाहिए। ये बहुत सुंदर शिक्षा है। बहुत से दुर्गुण दोष हमको सुनाई पड़ेंगे बड़े बड़े लोगों में भी, लेकिन मनुष्य का यह धर्म होता है कि वह उसका प्रचार न करे। तो सुन लिया वहीं पर जरा दे, जरयती। तो भगवान शिव उस जहर को पिए थे, तो पूतना उसी जहर को लगा कर आई थी, हलाहल जहर ले करके, और अपने गोदी में और स्तनों को निकाल कर मुख में डाल ही दी। और भगवान श्री कृष्ण अभी आंखें बंद किए थे, तो जब वो स्तन को पकड़वा रही थी, दे रही थी बच्चे के मुख में, तो बच्चा भी हाथ से पकड़ लिया। बच्चों का प्राय स्वभाव होता है अपनी माँ के स्तन को पकड़ करके पीते, तो बच्चा पकड़ लिया, लेकिन पकड़ा तो बहुत भारी जौक की तरह पकड़ लिया। अब अपने बल का आविष्कार करके खूब गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिद्य प्राण समम रोष समन्वितो पिबत। तो भगवान कृष्ण में रोष आ गया, क्रोध का आविष्कार की, रोष आ गया, क्योंकि भगवान शिव का ध्यान किए थे कि आप आइए अपना हिस्सा लीजिए। तो भगवान शिव मूर्तिमान क्रोध है, तो वो भी आ गए थे जहर पीने के लिए। रोष का अर्थ यहाँ ये है, तो रोष के साथ पीने लगे, गाढ़म कराभ्याम, और हाथों से दबा करके
इतना जोर से दबाए कि दबाने से ही उसके स्तन फटने लगे, और इसके बाद ओठ लगाए, ओठों से दबाए तो प्राणों के साथ ही स्तन पीने लगे। जहर तो पी ही रहे थे, लेकिन भगवान ने मानो ये भाव व्यक्त किया कि केवल जहर पीने से मेरी तुष्टि नहीं होगी, तुम्हारा प्राण पहले पीऊंगा। और खींचने लगे जोर से, इतना जोर से होठ से दबा रहे थे। किसी भी यंत्र में उतनी ताकत नहीं है दबाने की जितना वो दबा रहे थे कड़ा। आजकल भारी भारी किरान कहते हैं मशीन बनी होती, क्रेन्स, तो सारी दुनिया का क्रेन एक में मिला दिया जाए, सबकी शक्ति और वेद जितना दबाएंगे उससे कोटि कोटि गुना अधिक हाथों से भगवान उसको दबा रहे थे और ओठों से दबा रहे थे, और इस तरह उसके प्राणों को पीना चालू किए। जब ही पीना चालू किए तो सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पिड्यमान अखिल जीव मरमरी, और उसके शरीर का एक एक अंग टूटने लगा, वो छटपटाने लगी, हाथ पीटने लगी, पैर पीटने लगी, केस बिखर गए, आय रे बाप, छोड़ रे छोड़ रे छोड़ रे। वो बच्चे को कहने लगी मुंच मुंच अलमिति, संस्कृत में लिखा हुआ है मुंच मुंच, मुंच ने छोड़ रे, अरे हो गया छोड़ रे। लेकिन कृष्ण छोड़ना जानते ही नहीं है, एक बार पकड़ लिए तो पकड़ लिए। अलमिति, और वो करे अलमिति, अरे बहुत हो गया बेटा, बहुत हो गया, छोड़ रे। तो आई है पकड़वाने के लिए, तो अब क्यों छोड़े, पूरा ग्रहण करने। इति प्रभाषिणी, बार बार बोल रही थी जोर से, प्रभाषिणी प्रकर्षण भाषिणी, बार बार बोल रही थी और जोर से। विवृत नेत्रे चरणों भुजौ मुँह, उसकी आंखें बिल्कुल खुल गईं, बाहर आ गईं, भुजा और चरण बार बार छिपती और रुरोध, अंत में जोर से रोने लगे। आय रे बाप, भाई जानी होती कि ये बच्चा इतना भयानक है तो मैं मथुरा से नहीं आई होती। हाय रे दैव, हाय रे दैव, हाय रे कंस, अरे पापी कंस। तो कंस को भी गाली देने लगे। मैं नहीं जानती थी, बाप रे बाप, इतना भयानक बच्चा इतना जोर से पकड़ा है, छोड़ रे छोड़ो। बच्चे को पीट भी रही थी हाथ पे, ऐसे मारना चाहती थी, मार रही थी, छोड़ रे छोड़े। भगवान एक जोंक की तरह पकड़ लिए थे, जलौका की तरह पकड़ लिए थे और छुड़ा रही थी, लेकिन इतना जोर से पकड़े थे वो छोड़ नहीं रहे थे। तो रो रही थी, रुरोध, वो उच्च स्वर से रोने लगी जोर से। तो उसके रोने की आवाज वज्रपात के समान हो रही थी, जैसे बिजली गिरती है, थंडर बोल्ट जैसा आवाज होता है, वैसे वो रो रही थी। तस्या स्वने नाति गभीर रंगसा सादृ महिद्य सचाल सग्रहा रसा दिशश्च प्रतिवेदिरे जना पेतौ क्षितौ वज्र निपात संकया। वो जब बोल रही थी छोड़ दे छोड़ और रो रही थी, तो उसके गंभीर स्वर से, गंभीर नाद से पर्वतों के साथ ही अब पृथ्वी हिल गई, हिलने लगी। वॉइस में भी बहुत शक्ति होती है, आवाज में, वॉइस एक्टिवेटर। आजकल देखें मशीन जो आवाज से काम करने लगती है, टेप रिकॉर्डर है, ये है, वो बोलेंगे तो काम करेगा। आवाज में इतनी शक्ति है, हमारे आवाज में, हमारे स्वर में इतनी शक्ति है कि हम टेप रिकॉर्डर चालू कर सकते हैं। लेकिन पूतना के स्वर में इतनी शक्ति थी कि पृथ्वी हिलने लगी, साद्री अद्री के साथ, पर्वतों के साथ पृथ्वी हिलने लगी, और आकाश भी ग्रहों के साथ हिल गया, पूरा स्वर्ग उसके ध्वनि से। तो केश को, हाथ पैर आदि को बिखेर करके वह गिरी। तो जब आवाज कर रही थी तो जितने भी लोग सुने उसकी आवाज को, उसके ध्वनि को, चित्कार को, तो वे सब पेतुच्छित सब पृथ्वी पर गिर गए बेहोश होकर। उसके गिरने से पहले सब लोग गिर गए, पृथ्वी पर गिर गए, वज्र निपात संख्या। उनको ऐसा लगा कि हमारे पास ही वज्र गिर गया,
हमारे सिर पर वज्र गिर गया ऐसा लग रहा था सबको, और सब बेहोश होकर नीचे गिर गए। यदि शरीर में कुछ हुआ नहीं, लेकिन इसको कहते हैं हदस हो जाना, और सब गिर गए। निशाचरित्रम व्यतीतस्तना व्यसुर व्यादाय के संचरणों भुजावती प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता वज्रा तो वृत्रैवा पतन नृप। सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे इंद्र के वज्र से वृत्रासुर गिरे थे, विशाल पर्वत के समान थे वृत्रासुर, तो वे वज्र के मारने से जैसे गिरे थे उसी तरह से पूतना गिरी। यहाँ वज्र के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण है और वृत्रासुर के स्थान पर पूतना है। भगवान इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था। वृत्रासुर का शरीर बहुत बड़ा था। इस विश्व में जितने भी बड़े शरीर वाले हुए हैं उनमें सबसे बड़ा वृत्रासुर था। तो उसको वज्र से मारा गया था। वो पृथ्वी पर जैसे गिरा था उसी तरह वो गिरी, और वो प्राणों को पीने से, स्तनों के दबाने से मर गई। हाथ, पैर और केस बिखेर करके और गिर गए। उसके केसों की लंबाई कुछ फरलांग थी प्रत्येक केसों, और उसके भुजा आदि तो कई माइल में फैले। यहाँ लिखा गया है नाप हूबहू। यह लिखा गया कि जब वो गिरी, पद्मानोपि तद्देह त्रिगव्युत्यंतरांतरम चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब वो गिरी तो 12 माइल में उसका शरीर फैला, 12 माइल में शरीर फैला। कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे और कहेंगे बढ़ा करके कहा गया है, लेकिन जब बढ़ा करके कहना होता तो 12 ही क्यों कहा जाता, कह दिया जाता कि 12,000 माइल में गिरी थी। ये सत्य है, इतिहास है, बिल्कुल नाप करके कही जा रही है बात। 12 माइल में गिरी, और 12 माइल के भीतर जितने भी वृक्ष थे सब चूर्णयामास, वो चूर्ण कर दी। उसका शरीर गिरने से सब चूर्ण हो गए, वृक्ष चूर्ण हो गए। लेकिन भगवान ऐसी जगह पर पूतना को ले जाकर गिराए थे जहां पर कोई भी ब्रजवासी नहीं दब पाया, केवल वृक्ष दबे, वृक्ष चूर्ण हुए। ब्रज में आज भी वो स्थान है जहां पर उसको गिराया गया था। तो यहाँ पूतना के देह का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। ईशा मात्रोग्र द्रंष्टास्यम, जब मुख खुला था पूतना का तो उसके दांत कितने बड़े बड़े थे, हल के बराबर थे। हल देखें, हलधर। भागवत समझने के लिए गांव में कुछ दिन रहना जरूरी होगा। हल जो बैल खींचते हैं, हल में कई पार्ट होते हैं और उसमें एक लंबी लकड़ी होती है। तो वो जिस तरह से लंबा और टेढ़ा होता है उस तरह से भयानक उसके दांत थे, हल के समान। और ऐसे भयानक दांतों से उसका मुख और भयंकर लग रहा था। और गिरी कंदर नासिकम, उसके नाक के छेद कैसे थे जैसे पर्वत की गुफा। गिरी कंदर, तो सब शरीर के अनुरूप था। वह गिरने से पहले अपने स्वरूप में हो गई, तो उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं निज रूप मास्थिता, वो अपने रूप में हो गई थी। पूतना ने सोचा कि अब तो मर ही रही हूं तो अब कपट करके क्या करूंगी, मरने से पहले तो कम से कम कपट छोड़ देना चाहिए। किसी भी मनुष्य को सीखना चाहिए। तो जीवन भर तो पाप किए, दुराचार किए, लेकिन मरने से पहले कुछ वर्ष तो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, तो अब तो भगवान का भजन कर ले। इसको निज रूपम कहते, अपने रूप में आ जाए, कुछ भजन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अपना रूप पूतना का ये था कि हल के समान उसके बड़े बड़े दांत थे, पर्वत
के अंदर के समान, गुफा के समान उसकी नाकें थी। गंड शैलस्थनम रौद्र, और उसके स्तन कैसे थे? भारी भारी पर्वत शिखर के समान, पत्थर, भारी भारी पत्थर की चट्टान के समान उसके स्तन थे। और विशाल ताल वृक्ष से भी बड़े बड़े लंबे लंबे उसके केस थे। अंधकूप गंभीर आक्षण, और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे अंधकार से भरा हुआ कुआं हो। अंधकार से भरा हुआ कुआं अंधकूप कहते हैं उसको। पुलिना रोह भीषणम, और उसकी जांघें जो फैली थी, जांघ थाइस, इसे ऐसा लग रहा था जैसे नदी का तट हो, पुलिन, इतनी बड़ी बड़ी उसकी जांघें थी। बद्ध सेतुर भुजो अंघ्री, और उसके भुजा जो फैली थी, बाह और चरण फैले थे, तो लगता था कि ये बांध बनाया गया है। बांध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डैम। डैम बना दिया गया, इतनी बड़ी बड़ी बाहें थी। शून्य तो ये हृदोदरम, और उसका धंसा हुआ पेट वो भी शरीर के अनुसार था, तो लगता था शून्य तो ये हृदोदरम, ऐसा बड़ा सरोवर है जिसमें पानी नहीं। शून्य तो बिना पानी के खाली सरोवर जैसा उसका पेट था। उसके ध्वनि को सुनकर सब लोग त्रस्त हो गए। पहले तो उसके आवाज को सुन करके सब लोग बेहोश गिरे थे, जब वो रो रही थी, बोल रही थी छोड़ दे छोड़, तो उस समय सब लोग आवाज सुनकर बेहोश गिर गए थे। लेकिन जब बेहोशी टूटी, जब वो मर गई, तो धीरे धीरे लोग उठे तो देखे विशाल शरीर उसका पड़ा हुआ था। पहले तो सुंदरी स्त्री के रूप में आई थी, इसलिए सब लोग नहीं देखे थे। लेकिन जब उसका निज रूप, अपना रूप प्रकट हुआ, तो विशाल पर्वत के समान पड़ी हुई थी। उसको देख करके तो और त्रस्त हो गए। ध्वनि सुन करके त्रस्त थे, पहले बेहोश थे, अब रूप को देख करके और त्रस्त हो गए। तो यहाँ ज्यों ही वो लेकर के बच्चे को बाहर चली थी, वो नहीं चली थी, बच्चा ही उस पर लटक करके जा रहा था। उसके स्तनों को पकड़ करके पीते हुए गया था, तो लेकर के चली, तो गोपियां तो छटपटा रही थी। खास करके यहाँ गोपियों से मतलब है माँ जसोदा की सहचरी गोपियां, वात्सल्य भाव से भरी हुई, तो वे सब भी घर से निकल गई। पुत्र का इतना मोह होता है, इतना स्नेह होता है कि घर से निकल गई, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, ये कौन है, क्या हो गया। और जब वह उसका शरीर प्रकट हुआ, तो देखी कि बच्चा उसके वक्षस्थल पर खेल रहा, उस पर पड़ा हुआ, विशाल पर्वत के समान पड़ गई थी और बच्चा उस पर पड़ा हुआ था। और अकुतो भयम, रो नहीं रहा था। बच्चों का प्राय स्वभाव होता है कि अनजान आदमी के पास जाने पर वो रोने लगते हैं। वे अपने माँ के गोद में रहना चाहते हैं, माँ के अंक में रहते हैं, पिता के यहाँ रहते हैं, दूसरे के यहाँ जाना नहीं चाहते, प्राय परिचित लोगों के पास जाते हैं। लेकिन कृष्ण ऐसे बच्चा है कि वो पूतना के छाती पर खेल रहे, तो मर गई थी, एक लाश के ऊपर वे खेल रहे। तो कोई भय नहीं, सयाना आदमी भी लाश के ऊपर नहीं खेल सकता है, वो छूने में डर लगेगा। उस विकराल मुख वाली पूतना के शरीर पर कृष्ण खेल रहे थे निर्भय, कोई भय नहीं। लेकिन जसोदा की सखियों को इतनी ममता थी कृष्ण में, वे तत्काल गई पूतना के देह पर चढ़ करके और बच्चे को उठा करके लाए। उस समय पूतना की भयानकता का ध्यान नहीं रहा, कृष्ण के प्रति इतनी आसक्ति है, इतना प्रेम है, स्नेह है, कि उसके कारण वो विचार भी नहीं की कि पूतना भयानक है, क्या है। वो तो केवल कृष्ण को देख रही थी और जाकर उठा करके लाई। और जसोदा तो बेचारी वो तो मूर्छित होकर के गिर गई कि हमारा बेटा कहाँ गया। वो तो गिरी थी। कोई पुत्र को इस तरह से ले जाए कोई स्त्री, तो ये शोक की बात थी। तो जसोदा तो मूर्छित थी, ताकि गोपियां लाई, तुरंत ला करके
जसोदा को दी। जसोदा और रोहिणी जी और सब मिल करके पहले बच्चे का स्वस्ति वाचन करने लगी स्वयं ही। तो सबसे पहले गाय का पूंछ डुलाया गया कृष्ण पर मंगल के लिए। गाय का पूंछ डुलाया गया। बच्चों को रोज गाय के पूंछ से सटाना चाहिए। तो खेद है कि कुकुर का पूंछ मिल जाएगा इधर, लेकिन गाय का पूंछ नहीं मिले। किसी के घर में कोई गाय नहीं रहती है, कुत्ता रखने की छूट है। क्या एक तमाशा है वास्तव में। तो भगवान के शरीर पर भी गाय का पूंछ डुलाया जा रहा है, ये मंगल होता है। तो गोपुच्छ भ्रमरा देवी, गाय का पूंछ सटाया गया, सूप का कोना सटाया गया। सूप समझते हैं, सूप जो अनाज को फटकने के लिए होता है, कूड़ा कचरा को, वो बड़ा मंगलमय होता है। तो उसके कोने को सटाया गया कृष्ण के शरीर से। गाय का पूंछ सटाया गया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, तुरंत गाय के मूत्र में स्नान कराया गया। कहीं कटा छटा होगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो एक दवा है गाय का मूत्र। गाय के मूत्र से स्नान किया जाता है शुभ कर्म करने से पहले। तो उस बच्चे को गाय के मूत्र से स्नान कराया गया। कहीं कोई राक्षसी काट दी होगी, कुछ की होगी, तो वो दवा हो। और पुनर्गोरज सार्वभकम, और फिर गाय के खूर के रज से मला गया देह में। बच्चे के देह में गाय का रज मला गया, इसके गाय के खूर का रज धूली। ये सब मंगल के लिए, इसे सीखना चाहिए। कम से कम घर में गाय नहीं है तो कुत्ता तो नहीं रहना चाहिए, क्या जरूरत। या बनावटी गाय रखे, उसी का पूंछ घुमाना चाहिए बच्चे पर। जैसे बनावटी कुत्ता बिल्ली रखते हैं घर में, तो ऐसे गाय रखना चाहिए और उसी का पूंछ सवेरे सवेरे रखना चाहिए, घुमाना चाहिए। तो गाय का गोबर, गाय का रज, गोखुर रज, और गाय का मूत्र और गाय का पूंछ, ये सब मंगलमय है। तो इस तरह तत्काल ये उपाय किया गया। इसके बाद अब विशेष रूप से कृष्ण के अंगों की रक्षा के लिए मंत्र पढ़ पढ़ करके गोपियां और रक्षा कर रही है, मंत्र पढ़ रही है। अव्याद जंघ्रीम मणिमांस तवजान वथोरु जज्ञोच्युतः कटितम जठरम हयास्य। अव्याद अज, भगवान अजन्मा, अज तुम्हारे दोनों चरणों की रक्षा करें। तो बच्चे के चरण पर हाथ रख रख कर अब कवच पढ़ रही है, अंग न्यास कर रही है रक्षा के लिए। तो तुम्हारे दोनों चरणों की भगवान अज रक्षा करे, और भगवान मणिमान तुम्हारे दोनों घुटनों की रक्षा करें। भगवान यज्ञ, दोनों उरु की रक्षा करें, जांघ की रक्षा करें। भगवान अच्युत कटी तट की रक्षा करें। भगवान हयग्रीव तुम्हारे जठर की, पेट की रक्षा करें। जहां जहां वो बोल रही हैं तो हाथ रख रख कर कह रही हैं कि भगवान हयग्रीव तुम्हारे पेट की रक्षा करें। हृत केशव, केशव तुम्हारे हृदय की रक्षा करें। उरह ईश, भगवान ईश तुम्हारे छाती की रक्षा करें। ईनस्तु कंठम, भगवान ईन, ये भगवान विष्णु के सब नाम है, तुम्हारे कंठ की रक्षा करें। विष्णु भुजम, भगवान विष्णु तुम्हारे दोनों भुजाओं की रक्षा करें। मुखम उरुक्रम, तुम्हारे मुख की रक्षा भगवान उरुक्रम करें। और भगवान ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करें, ईश्वर कम। चक्री अग्रतः, ये तो शरीर की रक्षा करके अब दिशाओं में कौन कौन रक्षा करें ये बता रहे हैं। चक्री अग्रतः सहगदः हरिरस्तु पश्चात, चक्र धारण करने वाले, सुदर्शन चक्र धारण करने वाले भगवान तुम्हारी आगे रक्षा करें। सहगद हरिरस्तु पश्चात, हाथ में गदा लेकर भगवान हरि तुम्हारे पीछे रक्षा करें। त्वत्पार्श्वे धनुर्धि मधुआ जनश्च, और मधु दैत्य का वध करने वाले भगवान अर्जुन
तुम्हारे उर की रक्षा करें, दोनों बगल में रक्षा करें। कोणे सुशंख उरुगाय, और कोण में चारों कोनों में भगवान शंख लेकर, भगवान उरुगाय शंख लेकर तुम्हारी रक्षा करें। ऊपरी उपेंद्र, तुम्हारे ऊपर भगवान उपेंद्र वामन देव रक्षा करें। तार्क्ष्य क्षितौ, गरुण जी पृथ्वी पर रक्षा करें। हलधर पुरुष समन्ता, भगवान हलधर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। और फिर अब अंदर की रक्षा की बात करने लगी। इंद्रियाणी हृषिकेश, तुम्हारे इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश करें। ये सब भगवान के नाम। तुम्हारी इंद्र, तुम्हारी बेटा, तुम्हारी आंख जिंदगी भर काम करती रहे, तुम्हारा कान ठीक रहे, तुम्हारी इंद्रियां ठीक रहे, ये सब भगवान के प्रेयर से, प्रार्थना से इंद्रियां ठीक रहती। हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों की इंद्रियों को केवल डॉक्टर ठीक रखेंगे, केवल क्लिनिक अटेंड करो बस सब ठीक रहेगा। भगवान की प्रार्थना में उससे ज्यादा शक्ति है। रोज भगवान से मांगना चाहिए, सूर्य भगवान से, भगवान विष्णु से, कि हमारे इंद्रियों को ठीक रखिए, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। जब भगवान की इंद्रियों के लिए भी प्रार्थना की जा रही है तो हमारे लिए तो कहना ही नहीं। उनकी इंद्रियां कभी खराब होने वाली नहीं है, लेकिन वात्सल्य भाव से गोपियां पढ़ रही हैं। इंद्रियाणी हृषिकेश, जब तक हमारा जीवन है हमारे इंद्रियों की बहुत आवश्यकता है। दिन पर दिन इंद्रियों की शक्ति कम होती जाती है। इंद्रियों की शक्ति मरने दम तक बनी रहे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। इंद्रियाणी हृषिकेश प्राण नारायणोवतु, तुम्हारे प्राण की रक्षा भगवान नारायण करे। प्राण मतलब ये श्वास संस्थान। इस शरीर में श्वास का बहुत बड़ा महत्व है। सारा शरीर ही वास्तव में हवा पर टिका हुआ है। ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड प्रेशर जो डॉक्टर नापते हैं, इसमें सब कुछ हवा से वो काम होता है। बाहर भी हवा से ऐसे पंपिंग करके और वो नापते हैं, और भीतर भी हवा है। तो इसको प्राण कहते हैं, जो सांस चलता है, चलती है। तो सांस की रक्षा भगवान नारायण करे। श्वेत द्वीप प्रतिष्ठितम, श्वेत द्वीप के स्वामी भगवान श्री विष्णु चित्त की रक्षा करें। मनो जोगेश्वरोवतु, भगवान जोगेश्वर मन की रक्षा करें। मन कभी पागल न हो, या मन विषयों में न जाए, संसार के भोगों में मन न जाए, भगवान में लगा रहे। इससे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो जोगेश्वर भगवान मन की रक्षा करे। कृष्णी गर्भस्तु ते बुद्धि, भगवान कृष्णी गर्भ तुम्हारी बुद्धि की रक्षा करे। आत्मा नम भगवान परह, और तुम्हारे आत्मा की अहंकार की रक्षा भगवान परमात्मा करें। अब किस स्थिति में कौन रक्षा करे इसको बता रही हैं। क्रीडंतम पातु गोविंद, खेलते समय गोविंद तुम्हारी रक्षा करें। शयानम पातु माधव, सोई अवस्था में माधव भगवान तुम्हारी रक्षा करें। ब्रजंतम अव्याद वैकुंठ, चलते समय वैकुंठ भगवान तुम्हारी रक्षा करें। आसीनम त्वं श्रीपति, बैठी हुई अवस्था में श्रीपति भगवान रक्षा करें। भुंजानम यज्ञ भूख पातु, खाते समय भगवान यज्ञ भोक्ता, यज्ञ पुरुष भगवान रक्षा करें। खाते समय मतलब कोई गड़बड़ी खाने में जहर आदि से रक्षा करें। कोई गड़बड़ खा जाए तो उस समय रक्षा करें। खाने ही न दें, या खा भी लिए तो उसको पचा दे ठीक से। तो यज्ञ भोक्ता भगवान खाते समय रक्षा करे। और पातु सर्व ग्रह भयंकर, समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले भगवान विष्णु इस तरह रक्षा करें। डाकिनी, जातुधानिया, कुष्मांड, जो बच्चों को दुख देते हैं, बच्चों को ग्रह पीड़ा देते हैं, भूत प्रेत पिशाच, जक्ष रक्ष विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका, या ये मृगी, उन्माद, अपस्मार, जो देह में, प्राण में, इंद्रिय में कहीं भी कोई रोग होते हैं, भूत प्रेत आदि, ग्रह बाधा, सब कुछ, ये सपना में देखा हुआ उत्पात, जो कुछ भी है वो भगवान का नाम लेने से नष्ट हो जाए। सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण भी रवा, ये सभी ग्रह और बाधाएं भगवान का नाम लेने पर डरते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो गोपियां कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए भगवान विष्णु का नाम लेने से। इसके बाद वो कीर्तन करने लगी कृष्ण को सुखी करने के लिए। तो प्रतिदिन अपने अंगों को तो छू छू कर कम से कम हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। हम वैष्णव लोग जो धारण करते हैं तिलक, तो इसको न्यास कहते हैं। सिर पर श्री केशवाय नमः हम तो कहते हैं। जब हमें शरीर भगवान को अर्पण करते हैं तो शरीर पर भगवान की दास्ता का चिन्ह धारण किया जाता है। हम सारा शरीर अर्पण करते हैं। यहाँ केशव भगवान विराजते हैं, नाभि पर नारायण, वक्षस्थल पर माधव और कंठ में गोविंद, यहाँ दाहिने में विष्णु, यहाँ मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन और श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, इस तरह 12 स्थान है। तो तिलक किया जाता है तो भगवान को बैठाया जाता है शरीर पर। वास्तव में वे लोग धन्य हैं कि कम से कम 24 घंटे में 1-2 बार भगवान का मंत्र पढ़ करके और गोपी तिलक, गोपी चंदन धारण करते हैं। पता नहीं इस जिंदगी में इस शरीर पर हम लोग क्या क्या धारण किए। शरीर पर और शरीर में भी, शरीर में मुख के द्वारा मांस क्या क्या खाए शरीर अशुद्ध होता है, और बाहर भी पता नहीं क्या डिजाइन क्या फैशन धारण किए। अरे कुछ ऐसा धारण करना चाहिए कि ये भी पता लगे कि ये भगवान का हो गया। जैसे हिंदू समाज में, खासकर भारतवर्ष में, स्त्रियां चिन्ह धारण करती हैं। सौभाग्यवती नारी अपने ललाट पर कुमकुम धारण करती है, सिंदूर धारण करती है, तो सभी लोग देखकर समझ जाते हैं कि यह सौभाग्यवती नारी है, इसके पति हैं। तो इस तरह हम लोगों को भी देख करके दुनिया समझे कि हाँ ये भगवान का हो गया। इसे गर्व के साथ धारण करना चाहिए। एक बार मैं तिलक करके एक डॉक्टर के पास गया था, वो विदेशी डॉक्टर थे, न्यू ऑरलियंस के। बेचारी एक नर्स पूछने लगे, ऐसे मैं लेटा था तो पूछती है व्हाट इज दिस मार्क। वो पूछी तो मैं तो अंग्रेजी उतना जानता नहीं था। मैं कहा दिस इज होली क्ले। मैं कहा दिस इज होली क्ले। तो इतने पर ही बेचारी कुछ कही नहीं, तर्क नहीं। अच्छा आओ दिस इज होली क्ले, होली क्ले। तो जिज्ञासा होती है क्या है ये पेंट क्या है शरीर पर। लोग पूछते हैं व्हाट इज दिस पेंट। हम लोग बताते हैं कि ये भगवान का मंदिर है। ये मंदिर की 2 दीवालें हैं, 2 वाल्स हैं, और तुलसी के आकार में ये नींव है मंदिर की। तुलसी के आकार में नाक पर उतरता है तिलक, इसमें भगवान विराजते हैं। तो सौभाग्य है हम लोगों का कि धारण करते हैं। जैसे कोई सौभाग्यवती नारी गर्व के साथ कुमकुम धारण करती, भारतवर्ष में देखा गया। जब भी अपना श्रृंगार करती है तो सवेरे वह कुमकुम धारण करती, ताजा करती। उसके मन में एक बहुत भारी प्रसन्नता होती है कि मैं किसी की हूँ, मैं किसी की हो चुकी। और दूसरे लोग भी देखते हैं तो श्रद्धा करते हैं कि यह किसी की परिणीता पत्नी है, विवाहिता पत्नी है, श्रद्धा का भाव उदय होता है। यह है चिन्ह। जैसा कि आप इस लीला में देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी 12 तिलक किया गया, लेकिन वो तिलक किया गया गाय के गोबर से। भगवान श्री कृष्ण का तिलक गाय के गोबर से किया जा रहा था। गाय के गोबर से तिलक करके और वो पढ़ रही थी श्री केशवाय नमः। और बच्चा स्वयं केशव है, वो खुद ही है, लेकिन वो चुपचाप अनजान की तरह लीला कर रहे थे। उनकी रक्षा उनके नाम से की जा रही है। जैसे सिद्ध हुआ कि भगवान से भी भगवान का नाम बढ़कर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए प्रतिदिन नियम बना करके नाम जप करना चाहिए, कुछ राउंड्स जप करना चाहिए, नियम बना लेना चाहिए। इस तरह भगवान की भी रक्षा की जा रही है। ये बहुत सुंदर प्रसंग है।
ये भगवान की रक्षा का प्रसंग। पहले हमारे वैदिक समाज में सब प्रचलित थी बातें। आजकल के लोग तो इसको जान ही नहीं सकते हैं कि गाय का गोबर क्या है और कैसे है। खोजने पर भी गोबर नहीं मिले। कुत्ता का गोबर तो पार्क में जहां तहां मिल जाएगा, लेकिन गाय का गोबर खोजने पर भी नहीं। ये बिल्कुल भिन्न कल्चर है बिल्कुल उल्टा है इधर का। लेकिन ये सब बातें बता रही हैं, इनसे सिद्ध होता है कि गाय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और सबसे अधिक महत्व हमारे जीवन में भगवान नाम का है। भगवान का नाम हमारे साथ होना चाहिए। हम लोग भी और कुछ भी नहीं करते हैं वास्तव में, कुछ भगवान का नाम ले लेते हैं, बस यही काम, और इसी से लोग आदर भी करते हैं। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, तो भगवान का नाम जपना चाहिए। और भगवान के मंदिर में रोज जाना चाहिए, जिससे भगवान हमको देखें। भगवान हमें देखते हैं, केवल हम ही भगवान को नहीं देखते। वृंदावन में एक सूरदास जी थे, मानव सेवा संघ के संस्थापक स्वामी शरणानंद महाराज। तो बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज जाते थे और सूर थे दोनों आंखों, लेकिन नियम से जाते थे बांके बिहारी के मंदिर में। तो एक बार कुछ नवजुवकों ने व्यंग किया कि स्वामी जी, सब लोग तो भगवान का दर्शन करने जाते हैं, आप क्यों जाते हैं रोज? तो स्वामी जी कहे कि और सब लोग बांके बिहारी को देखने जाते हैं, लेकिन मैं इसलिए जाता हूं कि बांके बिहारी हमको देख ले कि हमारा सेवक हाजिरी दे गया मैं इसलिए आता हूं कि वो देख ले कि हमारा सर्वेंट, हमारा दास एक बार आया, हाजिरी दे दिया। तो वो लोग लज्जित हो गए सुनकर। तो वास्तव में मंदिर में केवल हम भगवान को नहीं देखते हैं, भगवान हमको देखते हैं। तो उनके देखने से शरीर में रोग नहीं होता है। पहला लाभ तो ये है भगवान जिस पर कृपा करके देख दें तो वो सुखी रहेगा, वो समृद्ध रहेगा, जीवन में कोई अभाव नहीं हो सकता है। तो अपने घर में भी ठाकुर जी का चित्र रख करके या मूर्ति रख करके रोज उनके सामने जाना चाहिए। ये संभव हो तो मंदिर में जाएं, तो कम से कम संडे को मंदिर में जाएं, और अपने घर में तो रोज ठाकुर जी को देखा जा सकता है, प्रणाम किया जा सकता है। इन सब प्रसंगों से सीखना चाहिए। तो इस तरह वे रक्षा कर रही थी। प्रणय नंद महाराज ब्रज से लौटे, जैसा वसुदेव जी ने कहा था कि जाइए जाइए गोकुल, तो उनके आने के पहले ये सब हो चुका था मथुरा से चले थे तब तक इधर हो रहा था, उत्पात गोकुल में चालू था। तो आए तो जब पूतना के देह को नंद बाबा देखे और पूछे लोगों से कि क्या क्या हुआ, तो लोग बताए कि ये तो कृष्ण को उठा करके लाई थी। वो बच्चा किसी तरह से बच गया, न दांत गड़ाई थी और न मारी थी, वो बच्चा पता नहीं कैसे बच गया। तो नंद बाबा सभी गोपों से कहते हैं कि निश्चित ही वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई ऋषि थे, कोई भविष्य दृष्टा ऋषि थे। देखो जो मथुरा में बातें कहे वो बिल्कुल यहाँ सत्य हो गई। लेकिन मथुरा में रहकर वसुदेव जी मथुरा की गतिविधि को समझ गए थे। वो पता लगाते रहते थे अक्रूर जी के द्वारा। अक्रूर जी मिलते थे वसुदेव जी से और अक्रूर जी के द्वारा पता चल जाता था कि कौन सी समय क्या कर रहा है। तो वसुदेव जी पता लगा करके और नंद बाबा को कहे थे कि आप जाइए 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 जल्दी। लेकिन नंद बाबा यहाँ गोपों से कह रहे हैं कि वो एक ऋषि थे आज जन्म लिए हैं क्षत्रिय में, बताओ जो उन्होंने कहा वो यहाँ पर घटित हुआ। उन्होंने कहा कि गोकुल में उत्पात हो रहा है और ये सबसे बड़ा उत्पात है। तो नंद बाबा आज्ञा दिए सभी गोपों को कि इसके शरीर को, पूतना के शरीर को काट काट करके छोटा छोटा करके और सूखी लकड़ियां ला करके इनको जला दो।
नहीं तो मरा हुआ शरीर सड़ेगा तो बहुत भारी बीमारी फैलेगी। तो इसलिए उसको पहले काटा गया। उतना ठोक है, स्टॉक एक साथ जल नहीं सकता, तो बहुत बड़ा था। इसीलिए कुल्हाड़ियों से, परसू से उसको कई हजारों गोप मिल करके और काटे, अलग अलग टुकड़ा किए, तो टुकड़ा करके और हजारों चिताओं में उसको जलाए। और जब जलाया गया देह तो उससे फर्स्ट क्लास के अगरू की सुगंध निकले। शरीर जब मनुष्य का जलाया जाता है तो उससे दुर्गंधित है, धूप में धुआं निकलता है, आदमी पहचान जाता है कि आदमी जलाया जा रहा है। लेकिन पूतना का देह जब जलाया गया तो उससे अगर की सुगंध निकली, फर्स्ट क्लास की सुगंध। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान जिसका स्तन पिए थे, अपने पैरों से दबाए थे उसके शरीर को, हाथ से दबाए थे, ओठ लगाए थे, क्या उसमें अब पाप रह गया? उसका शरीर भी शुद्ध हो गया था। आत्मा की तो बात दूर है, उसका शरीर भी परम पावन हो गया था। ये तो किसी की लाश जलाने से सुगंध निकलती है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान जिसका दूध पिए हैं, जिसके शरीर पर खेले दबाए, तो उसका सारा पाप समाप्त हो गया था। जैसे हम आग को छू रहे हैं लेकिन हम नहीं जानते हैं कि ये आग है, तो आग तो अपना धर्म छोड़ेगा नहीं। आग का धर्म है जलाना, वो तो जलाएगा। उसी तरह से भगवान का नाम अपना काम करेगा, इसको वस्तु शक्ति कहते हैं। इसको संस्कृत के श्लोक में कहा गया है कि जैसे स्वाति नक्षत्र का बूंद होता है, जल मेघ से गिरता है, स्वाति नक्षत्र जानते हैं, तो यदि वह तप्त लोहा पर गिरे, लाल तप्त लोहा पर गिरे, तो गिरते ही उसका नामो निशान मिट जाता है, पता भी नहीं चलता क्या हो गया जल, तो फन से गिरकर जल कर वाष्प बन जाता है यदि तप्त लोहा पर गिरा तो। और वही जल यदि कमल के पत्ता पर गिरेगा तो मोती की तरह चमकने लगता है। और यदि समुद्र के सीपी में गिर जाए, सी सेल में, समुद्र के सीपी में गिरे तो मोती बन जाता है। तो तीन जगह पर गिरने से उसकी तीन गति हो जाती है। तो लाल लोहा अपनी स्वरूप शक्ति रखता है, कमल का पत्ता अपनी शक्ति रखा और सीपी अपनी शक्ति रखा। वो जल चाहे जैसे भी गिरे, लेकिन सीपी में गिरेगा तो उसको मोती होना ही है। उसी तरह से चाहे मन की दशा कुछ भी हो, हम यदि भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, तो हमारा हित होगा ही। भगवान का नाम हमारा हित करेगा और हमारे मेंटल कंडीशन की परवाह नहीं करता। इसीलिए भगवान नाम जप की इतनी महिमा। तो पूतना का चाहे मनोभाव कुछ भी रहा हो, वो कृष्ण को मारने गई थी, जार लगाकर गई थी, बहुत कपट करके गई थी, लेकिन किस वस्तु के पास गई थी ये मुख्य महत्व रखता है। किसके पास गई थी? वो गई थी साक्षात परब्रह्म भगवान के पास। तो उनका भी अपना सद्गुण है, अपना उनका कुछ स्वभाव है, वे अपने स्वभाव से उसका हित किए। जैसे लोहा गर्म है, अपने स्वभाव से पानी को खत्म कर दिया, सीपी अपने प्रभाव से मोती बना दिया उस जल को, पानी को। तो भगवान में अपना जो प्रभाव है क्यों छोड़ेंगे? जब एक प्राकृत वस्तु भी अपनी वस्तु शक्ति को नहीं छोड़ती है, तो भगवान में तो अनंत सद्गुण है और उनके सद्गुणों में महान करुणा एक अपना विशिष्ट महत्व रखता है। उनमें अपार करुणा है। तो वह करुणा किसी कारण से नहीं होती है कि हमको कुछ कोई दिया, हमारा आदर किया तब करुणा उत्पन्न होगी, नहीं। जैसे कस्तूरी से सहज सुगंध निकलती रहती है, चंद्रमा से शीतलता निकलती रहती है, सूर्य से प्रकाश निकलता रहता है, तेज निकलता रहता है, वैसे ही भगवान से सहज करुणा, सहज सद्गुण निकलते रहते हैं। तो पूतना के मानसिक दशा पर भगवान ने कोई विचार नहीं किया। वे अपने सद्गुण से पूतना को अपनी मां बना लिए अपनी नित्य लीला में। उन्होंने केवल यही देखा कि ये मुझे स्तन पिलाने के लिए आई है, बस थी। कृष्ण कभी डार्क साइड नहीं देखते, ब्राइट साइड देखते। उन्होंने भाव नहीं देखा पूतना का, यह वस्तु शक्ति है, कुछ भी हो मेरे पास आई है ना,
तो अपना स्वभाव लेकर मेरे पास आई है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ी, मैं क्यों अपना स्वभाव छोड़ूंगा? यह है भगवान का स्वभाव। हम लोग सुने हैं कि एक महात्मा एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू बहता हुआ आया नदी में, बिच्छू स्कॉर्पियन, तो उसको वो उठा करके नदी के तट पर ले जाना चाहते थे, उधर रख दे, वो बह रहा था बिच्छू वृश्चिक, लेकिन उनके हाथ में वो डंक मार दिया, महात्मा का हाथ कांप गया, वो फिर गिर गया, तो फिर उठाए, और जब उठाते थे तो वो डंक मारता था, बिच्छू का जहर व्याप्त होने लगा शरीर में, फिर भी महात्मा उठा रहे थे। तो किसी ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, वो अपना स्वभाव, उसका स्वभाव डंक मार रहा है, उसका वो स्वभाव ही, उसको मरने दीजिए, छोड़ दीजिए, जल की धारा में बहने दो, आप निकलिए। तो वो कहे कि जब एक बिच्छू भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो हम क्यों अपना स्वभाव छोड़े? हमारा स्वभाव है इसकी रक्षा करना है। अंत में वे विजयी हुए ले जा करके बाहर रख दी। इसको वस्तु शक्ति कहते हैं। पूतना के उद्धार में भगवान का अपना सद्गुण दिखाया गया कि भगवान ने अपने प्रभाव से उसका हित किया, और हित में भी हित किया, अपने धाम में उसे अपनी नित्य माँ बना लिए, उसका वे स्तन पीते रहेंगे अनंत काल तक। धात्री गति दिया भगवान, जननी गति। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघ्रांसयाति हरे स्तनम दत्वाप सद गति, और जननी गति आगे कहते हैं जननी गति दिए। माँ जसोदा को जो सौभाग्य भगवान ने दिया है वह सौभाग्य पूतना को दिए। यह है भगवान का गुण। भगवान श्री कृष्ण के इस गुण को सुनकर सुखदेव गोस्वामी भक्त हो गए। वो 2 श्लोक सुने थे, एक भगवान के सौंदर्य का वर्णन करने वाला श्लोक, जब वृंदावन कृष्ण प्रवेश करते हैं, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं सखाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए गाते हुए, तो कृष्ण के रूप को, सौंदर्य को सुनकर और कृष्ण की अकारण करुणा को सुनकर, ये पूतना उद्धार को सुनकर सुखदेव गोस्वामी अपना जीवन कृष्ण को दे दिए। नहीं तो पहले वे निर्विशेष ज्योति में आसक्त थे, इन भगवान के इन गुणों को सुनकर वे आसक्त हो गए। तो यह है भगवान का स्वरूपगत विशेषण, स्वरूपगत गुण है। पूतना को इस तरह से वे अपने धाम में मां बनाए। क्या सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना का जीवन देखा जाए तो उसके जीवन में कोई सुकृत नहीं था। राक्षसी थी, जन्म भी खराब, और रुधिरासना, भोजन भी, आचार विचार सब कुछ कंदम था, सब कुछ खत्म था उसका। लोक बालग्नि, हृदय इतना क्रूर था कि बच्चों की हत्या करती थी। प्राय राक्षस भी बच्चों की हत्या नहीं करते, उनको कुछ दया आ जाती थी, लेकिन यह तो ऐसी थी कि केवल बच्चों की हत्या करती थी। लेकिन जिघांसयाति हरे स्तनम दत्वाप सदगति, मारने की नियत से भगवान को अपना स्तन दे करके सदगति प्राप्त करती, साधुओं की, भक्तों की गति प्राप्त की। हरे स्तनम दत्वा, तो इस पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने जच्छन प्रियतमम किमनु रक्त स्तन मातरोजता। जब कृष्ण को मारने की इच्छा से जहर दे करके भी पूतना मातृ गति प्राप्त की, तो फिर जो लोग श्रद्धा से श्री कृष्ण को कुछ भेंट करते हैं, कुछ देते हैं, उनकी क्या गति होगी, इसमें कौन, इसको क्या कहा जा सकता है, उनकी कितनी सदगति होगी। किम पुनः श्रद्धया, और वो भी प्रियतमम, अपनी प्रिय वस्तु कोई अर्पित करे भगवान को, फिर क्यों नहीं उसको वे अपना बनाएंगे। जब जहर देने वाले को मां बना सकते हैं, तो अपना प्रिय व्यक्ति, अपनी प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित किया जाए तो क्यों नहीं उससे अपना बनाएंगे। बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो मनुष्य अपने लिए भोगना चाहता है, उसको प्रिय वस्तु कहते हैं। जैसे अपनी पत्नी है सबसे प्रिय वस्तु इस संसार में,
लेकिन मनुष्य का एक कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी को वह भगवान की सेवा में लगावे। भगवान की सेवा में लगाने का मतलब यह है कि वह कहे कि तुम प्रसाद बनाओ, तुम कृष्ण के लिए फूल गूंथो, मतलब कृष्ण की सेवा में लगाए, कृष्ण का भक्त बनावे, यह पति का कर्तव्य होता है। तो कभी कभी प्रश्न आता है हमारे सामने कि लेकिन पत्नी भक्त है और पति भक्त नहीं है, तब क्या किया जाए? पहले कुछ पत्नियां भक्त हो जाती है और पति जी को फुर्सत नहीं रहती है, अपने जॉब पर काम धंधा पर जाते हैं, वो एक माला भी जप नहीं करते। तो किसी भी स्थिति में यदि पत्नी भक्त है तो ये भी भाग्य की बात है, लेकिन धीरे धीरे पति को ऐसा करना चाहिए कि उसे आगे रहना चाहिए, नहीं तो बेइज्जती की बात है। पति का मतलब होता है वो नायक है और पत्नी लता की तरह वो आश्रित है। आश्रय को हमेशा बलवान रहना चाहिए। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक कॉज है, वास्तव में वैज्ञानिक कारण। किसी भी विषय में पति को आगे रहना चाहिए और पत्नी को अधीन रहना चाहिए। तो अपनी पत्नी को भगवान की सेवा में लगाना, अपने पुत्र को, अपने भाई को, अपने बंधु को और अपनी वस्तुओं को। हमारे पास कोई वस्तु है, अच्छा घर है, तो घर का एक कोना भी कृष्ण को दे दे, कभी ठाकुर जी का घर है। प्राय मैं देखा हूँ यह विदेश में भी और अपने देश में भी, लोग भगवान कृष्ण के लिए या देवी देवताओं के लिए एक घर रखते हैं छोटा सा, कहते वो भगवान का घर है। मैं बेटन रूज में एक दिन एक व्यक्ति के पास गया था, तो मैं प्रणाम किया। बाहर घर में चित्र रखा हुआ था, तो एक छोटी लड़की थी, वो उत्तर भारत की थी, छोटी सी बेटी। वो हमसे कही कि भगवान का घर उधर है, आप इधर क्यों प्रणाम कर रहे हैं? मैं कहा ठीक है, यहाँ भी भगवान है, चलता है। तो छोटी सी बच्ची बताई कि भगवान का घर उधर है। तो मैं गया, वहां प्रणाम किया। वहां कृष्ण बलराम थे और भगवान के साथ साथ कुछ देवी देवता की भी मूर्तियां थी। आदर करना चाहिए देवी देवताओं का भी, लेकिन भगवान के बराबर नहीं रखना चाहिए, उनसे अल्टर में नीचे रखना चाहिए। तो इस तरह हम बहुत अच्छा घर बनाए हैं, तो उसमें घर का कुछ हिस्सा भगवान को दे। तो सारा घर भगवान का ही है, लेकिन उनके लिए प्राइवेट घर होना चाहिए, और छोटा में बिल्कुल छोटा नहीं होना चाहिए। उनको घर देना, उनको धन देना, भोजन देना, रोज जो भी खाते हैं शुद्ध चीज पहले भगवान को अर्पित करना, ये अर्पण करना। तो यहाँ प्रश्न किया जाता है किम पुनः, इसको कैमुत्य न्याय कहते हैं संस्कृत में। जैसे यह कहा जाए कि एक मनुष्य 100 क्विंटल उठाने की शक्ति रखता है, तो 100 ग्राम उठाने के विषय में तो कहना ही क्या है, किम उत। अगर 100 क्विंटल उठा सकता है तो फिर 100 ग्राम उठाने के लिए क्या कहना। तो ये इसको कैमुत्य न्याय कहते हैं। जब कृष्ण को मारने की नियत से, उनकी हत्या करने की नियत से उनको जहर दे करके भी माता की गति पाया जा सकता है, वो इतना आदर किए, तो फिर उनको यदि हम कुछ अर्पण करते हैं, फल पुष्प या रुपया पैसा, अपना प्रिय स्वजन, अपना घर, अपना तन, अपना मन, तो फिर भगवान क्यों नहीं हमारा आदर करेंगे, क्यों नहीं हमको अपना बनाएंगे। अब इसके विषय में तो कहना ही क्या है, किंतु न। तो यहाँ यह सिखाया गया है, पुत्र ने जहर देकर भगवान को पाया, लेकिन हमें अपनी प्रिय वस्तु भगवान को अर्पण करने की शिक्षा लेनी चाहिए। तो वह भगवान का धाम प्राप्त की, भगवान का पार्षद बन गई, मतलब माँ बन गई। तो फिर पुनः करें, फिर भगवान की माताओं के लिए तो कहना ही क्या है। जिन गौओं का दूध कृष्ण पीते हैं, यशोदा का दूध पीते हैं, अब उनके विषय में क्या कहना, किन्नो, फिर कई कैमुत्य न्याय हो जाएगा। साधारण व्यक्ति यदि कुछ भगवान को दे तो वो भी अनंत है, फिर माता यशोदा के लिए, गौओं के लिए तो कहना ही नहीं, वो कितना कृष्ण का प्रिय है।
कृष्ण कितना उनको अपना मानते हैं, इसमें क्या कहना है। तो कट धूमस सौरभ्यम अवग्राह ब्रजौक्ष, जब ब्रजवासी लोग चारों ओर बिखरे थे और लाश जलाया गया, शव जलाया गया, उसे सुगंध निकली, तो वे लोग आपस में बात कर रहे थे, ये क्या है, ये क्या है, कहाँ से सुगंध आ रही है इतनी, कहाँ अगरू जलाया जा रहा है कहाँ जलाया जा रहा है। जो लोग दूर दूर थे गौए लेकर के इधर उधर, वो सब आए, यही कहते हुए आए और सुने कि पूतना आई थी, राक्षसी आई थी, कृष्ण को उठा कर ले गई थी, तो बड़े विस्मित हुए। फिर भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे, हे नारायण, इसी तरह इस बच्ची की रक्षा करते रहना। हे नाथ, हम कुछ भी सुकृत किए हों तो हम अपना सारा सुकृत अर्पित करते हैं, हमारे पुण्य के प्रभाव से बच्चा सुरक्षित रहे। उनको पता नहीं था कि यही बच्चा सबकी रक्षा करता है और उसी की वो प्रार्थना कर रहे। नंद बाबा आए अब निकट अपने पुत्र के, आते ही गोद में ले लिए और सिर सूंघे। अपने छोटे पुत्र का सिर सूंघने से उसकी उम्र बढ़ती है, ये हमारा वैदिक नियम है। तो अपने पुत्र का सिर सूंघना चाहिए। अपने से छोटे का सिर सूंघा जाता है, बड़े लोग सिर सूंघते हैं। तो सिर सूंघे, आशीर्वाद दिए और पुलकित हो गए, गोद में लेकर के परम आनंदित हुए, क्योंकि कृष्ण आनंद घन है। आनंद के अलावा कृष्ण के शरीर में और कुछ नहीं है तो उनको लेकर के आनंदित हो गए नंद बाबा। सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय के श्रवण का फल बताते हैं, ये तन पूतना मोक्षम कृष्ण सार्वभौमद्भुतम श्रृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते रति। कोई भी मनुष्य जो कृष्ण की इस लीला को सुनता है, उनके बचपन की इस लीला को, जिसमें पूतना को मातृ गति दिए, यह सुनने मात्र से उसे कृष्ण में